आज की जो घटना है, शायद आपने ऐसी घटना ना सुनी हो। घटना सुनने के बाद आपको यही लगे कि ये घटना झूठी है, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने यही देखा है, यही सुना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, ज़्यादातर लड़के स्कूल के टाइम में या फिर नॉर्मल लड़के, उनका दिल महिलाओं के ऊपर आता है। यानी खुद से कई गुना बड़ी जो महिलाएं होती हैं, टीचर होती हैं, उनके ऊपर नई उम्र के लड़के 13 साल, 14 साल, 15 साल के लड़कों का दिल उन महिलाओं के ऊपर आता है। और वो महिलाएं, वो टीचर उनकी क्रश होती हैं, जिनको वो ज़िंदगी भर याद रखते हैं। लेकिन आज की जो घटना है वो बिल्कुल उल्टी है। एक 32 साल की महिला जो एक महज 13 साल के लड़के के ऊपर उसका दिल आ जाता है, और उस 13 साल के लड़के से वो एक ही घर में रहकर हर रोज़ संबंध बनाती, और ये सिलसिला बराबर चलता रहता है। और आखिर में पता चलता है कि महिला गर्भवती हो चुकी है। गर्भवती होने के बाद ये मामला कोर्ट में जाता है, और फिर जो फैसला आता है, फैसले में उस बच्चे के साथ उस महिला को रहने का इजाज़त दे दी जाती है। और फिलहाल में वो बच्चा और वो महिला साथ में है। महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर ये हैरान करने वाली घटना कहाँ की है, और कोर्ट ने, पुलिस ने महिला को सज़ा नहीं सुनाई। क्योंकि अगर एक बच्ची के साथ कोई पुरुष रेप करता है और वो गर्भवती हो जाती है, तो पुरुष को बहुत कठोर सज़ा दी जाती है। उस आदमी को एनकाउंटर तक कर दिया जाता है, उसको बुरे तरीके से मारा जाता है, रेपिस्ट कहा जाता है। लेकिन भला उस औरत से क्यों नहीं कुछ कहा? तो ये जो घटना है इसको पूरा जानेंगे शुरू से आखिर तक। तो चलते हैं। मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और हमारी वीडियोस काफ़ी दिनों से नहीं आ पा रही थी, क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, और तबीयत ख़राब होने की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। जगह जगह पर जाकर हम लोगों की मदद भी कर रहे थे। कुछ लोगों को ब्लड वगैरह की ज़रूरत थी, तो ब्लड हमने खुद दिया, और पहली बार ब्लड दिया था, तो इस वजह से ब्लड देने के बाद फिर थोड़ी सी तबीयत हमारी ख़राब हुई और हम भी बेहोश हो गए। और फिर उसके बाद कुछ और लोगों को ब्लड देना था, तो बराबर यही सिलसिला चल रहा था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन आज काफ़ी टाइम के बाद हमारी वीडियो आई है। और जो आज की घटना है वो अमेरिका का एक ज़िला है, कोलोराडो ज़िला, और वहीं का एक इलाका है। और वहीं पर रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र महज 13 साल थी। 13 साल थी, और पिछले महीने की है ये, पिछले साल की मई महीने की है। मई महीने में वो बच्चा जो अपने घर पर रहता था, स्कूल की पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, लेकिन ट्यूशन पढ़ने के लिए जब वो अपने स्कूल से वापस आता था, तो ट्यूशन पढ़ने के लिए वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक महिला रहती है जिसका नाम एंडिया सेरोना है, उसके यहाँ पर वो जाता था। सुबह से शाम तक वहीं पर रहता, कोचिंग वगैरह पढ़ता। क्योंकि वो महिला अकेली रहती है, कोई उसका है नहीं है, वो टीचर भी है, तो वो उसी बच्चे को वहीं पर पढ़ाती थी। काफ़ी महीनों से वो बच्चा वहीं पर जा रहा था, वो वहीं पढ़ता था, वहीं पर कामकाज करता था। और जो पैसे वो महिला देती थी वो अपनी फैमिली वालों के लिए लेकर आता था, क्योंकि वो लड़का थोड़ा गरीब था। ये सिलसिला काफ़ी टाइम से चल रहा था। लेकिन पिछले साल 22 मई को अचानक से वो महिला उस बच्चे को लेकर पुलिस थाने में पहुंचती है, और थाने में जाकर बोलती है कि ये जो लड़का है, इसके साथ मैं कोर्ट मैरिज करना चाहती हूँ। अब ये एलोरिडा जो एंड्रिया सोरानो जो थाने में पहुंची थी, पुलिस देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी उम्र 32 साल और जो साथ में लड़का है उसकी उम्र महज 13 साल। और वो बोलती है कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। पुलिस वाले बोलते हैं कि आखिर क्या शादी करना चाहती हो, क्यों चाहती हो, ये तो छोटा सा बच्चा है। तो वो बोलती है कि छोटा बच्चा ज़रूर है, लेकिन इसका 3 महीने का बच्चा मेरे पेट में है, ये मेरे बच्चे का पिता है, इसने मेरे साथ संबंध बनाए, हम लोगों के दोनों के रिलेशन हैं, और जब मैं माँ बनने वाली हूँ, ये मेरे बच्चे का पिता है। पुलिस से जब ये बात बोली जाती है, तो फ़ौरन जो बच्चा था, 13 साल का बच्चा, उसकी फैमिली वालों को पता चलती है। ये मामला एक तरह का पूरे अमेरिका के अंदर आग की तरह फैल जाता है, क्योंकि 13 साल के बच्चा जिसको पिता बताया जा रहा था, वो भी एक महिला के पेट में जो बच्चा है उसके बच्चे का पिता, एक बच्चे को ही दूसरे बच्चे का पिता बताया जा रहा था। मामला बड़ा हाईफाई था, समझ से परे था। फौरन ये अमेरिका की जो कोर्ट थी वहाँ पर मामला पहुँचता है। कोलोराडो कोर्ट में ये मामला पहुँचने के बाद वहाँ के जज सुनवाई करते हैं। इधर से जो महिला थी वो अपना वकील करती है, वो बोलती है कि मैं इस बच्चे के साथ रहूँगी। लेकिन जब मामला ये कोर्ट में पहुंचता है, तो कोर्ट की जो जज थे वो बोलते हैं कि महिला को 10 साल की सज़ा हो सकती है, क्योंकि महिला ने ज़बरदस्ती इस बच्चे के साथ रेप किया है। जब पूरी जानकारी पुलिस को जो बच्चा था उसकी फैमिली वाले देते हैं, तो बताते हैं कि जो बच्चा था,
महिला बताती है कि जो बच्चा था ये मेरे घर से थोड़ी दूरी पर रहता है, ये स्कूल में पढ़ने जाता था, आता था, ये मुझे बेहद ज़्यादा अच्छा लगता था, मेरा दिल इसके ऊपर आ चुका था। और एक दिन क्योंकि मेरे जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ उसी स्कूल में ये पढ़ता था, तो इसीलिए मैं इसके घर पहुँचती हूँ। और घर पहुँचने के बाद मैं इसके फैमिली वालों से बोलती हूँ कि मेरे घर पर कोई कामकाज बहुत ज़्यादा होता है और मैं बच्चे को पढ़ाती भी हूँ, तो आप अपने बच्चे को भेज दिया करें, इसको थोड़े बहुत पैसे भी दिया करूँगी और बाकी पूरे दिन इसकी स्टडी मैं ही कराया करूँगी, मतलब पूरे दिन मैं इसको पढ़ाऊँगी। और उसके बाद ये बच्चा उस महिला के घर पर आना जाना शुरू कर देता है। और हैरत की बात देखी कि 13 साल का बच्चा उस महिला से माँ को माँ कर कर पुकारता था, मम्मी कर कर बोलता था। और इसी बीच ये सिलसिला बराबर चलता रहता है। और एक दिन वो महिला उसको बातों में लगाकर उससे बोलती है कि आओ हम कुछ अलग खेलते हैं, और वो उसके साथ वहाँ संबंध बनाती है, उससे बोलती है कि ये बात किसी को बताना मत। अब जाहिर सी बात है 13 साल का लड़का, उसको नहीं पता था कि आखिर मामला क्या है, लेकिन उसको भी अच्छा लगता है। और ये संबंध बनाने का सिलसिला बराबर चलता रहता है। और संबंध बनाने का सिलसिला चलने के बाद जब वो एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, तो ये बात वो उस लड़के को बोलती है और फिर शादी करने की बात होती है। ये जो पूरी कहानी वो कोर्ट को बताती है, लेकिन कोर्ट उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर कोर्ट का फैसला आता है कि सबसे पहले जो महिला के पेट के अंदर बच्चा है उसका पता किया जाए, डीएनए करवाया जाए कि ये बच्चा उसी लड़के का है या फिर किसी और का है, या फिर हो सकता है किसी और का हो। और अगर ये बच्चे इसी का है, इस लड़के का है, तो अभी महिला कसूरवार है, क्योंकि बच्चा तो नासमझ है, नाबालिग है, उसको क्या पता सही क्या गलत। महिला को तो सब कुछ पता था, और गलत करने वाली महिला है तो महिला को सज़ा मिलेगी। ये बात सुनने के बाद जो लड़के की फैमिली वाले थे, बच्चे की फैमिली वाले थे, वो बेहद ज़्यादा खुश थे। लड़के का अपना एक अलग वकील था। अब ये सब कुछ चलने के बाद जो महिला है वो अच्छी खासी पैसे वाली है। दूसरी तरफ रिपोर्ट आती है, उसमें पता चलता है कि महिला के पेट में जो बच्चा है वो उसी बच्चे का है जो 13 साल का है। अब महिला के ऊपर परेशानी खड़ी हो जाती है कि अब वो जेल जाएगी। वही महिला जो लड़के का वकील था उससे बातचीत करती है और कोर्ट से बोलती है कि ऐसा करते हैं कि जो कुछ मैंने किया है उस पर मैं $70,000 दे सकती हूँ, $70,000 का जुर्माना दूंगी, और मैं चाहती हूँ कि ये जो लड़का है ये मेरे साथ रहे और मेरे बच्चे का पिता बने। ये बात समझौता होता है, वकील के ज़रिए समझौता हो जाता है पूरा, और ये बात कंफर्म हो जाती है कि बच्चा इस महिला के साथ ही रहेगा। और फिलहाल में पुलिस जो कोर्ट था, कोर्ट महिला को जाने देता है, कोई सज़ा नहीं मिलती। लेकिन जो लड़के की फैमिली वाले थे वो बेहद ज़्यादा गुस्सा थे। उनका कहना था कि हमारे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर हमारा बच्चा एक लड़की होता और जो महिला है वो एक पुरुष होती तो कोर्ट उसको सज़ा देता, रेपिस्ट बताता, लेकिन हमारा लड़का एक मर्द है, इस वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब करने पर महिला को कोई सज़ा नहीं मिली, बल्कि महिला के साथ रहने की इजाज़त दे दी गई है। वहीं जो महिला है वो उस नाबालिग लड़के को लेकर अपने साथ चली जाती है। फ़िलहाल में उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, एक लड़के को जन्म दिया है, और उस 14 साल, अब वो 13 साल का था लेकिन अब वो 14 साल का हो चुका है। 14 साल की बच्चे का एक बच्चा हुआ और वो एक महिला के साथ बड़े सुकून के साथ रह रहा है। लेकिन जो फैमिली वाले हैं वो चाह कर भी अपने बच्चे को नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये अमेरिका का कानून है। वैसे कानून में कहा जाता है कि 10 साल की सज़ा मिलती, लेकिन उसने $70,000 देकर उस लड़की को अपने साथ रख लिया। अगर हमारे भारत के अंदर ये घटना होती तो क्या सज़ा मिलती महिला को? आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जल्दी से नीचे जाकर कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो में आप सारे लोगों के नाम लिए जाएंगे। फ़िलहाल में आज ज़्यादा रात हो चुकी है और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है। फ़िलहाल मैं जेब में दवा भी रखी हुई है, तो अगली वीडियो में मैं सारे लोगों को कमेंट के जवाब दूंगा। तो फ़िलहाल में चलते हैं।